सलाम नाज़रीन और सामाईन, मेरा नाम है फार्मासिस्ट असद सुलेरिया और आज की वीडियो में जो है हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का जो आखिरी एग्जाम है उसका आखिरी पार्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, उसके बारे में बात करेंगे। अब तक जो है हम पार्ट 1 जो फार्मास्यूटिकल है फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज टेस्ट उसके बारे में बात कर चुके हैं, फार्मेसी लॉ के बारे में बात कर चुके हैं और अब जो है आखिरी वीडियो जो ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के हवाले से ये है फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में। ये टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं तो इसके बाद आप जर्मनी के अंदर एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। आपको लाइसेंस मिलेगा जर्मनी में एज ए फार्मासिस्ट काम करने का। ये लाइसेंस जो है ये अनलिमिटेड है, इसकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि ये 2 साल या 3 साल के लिए है। जब तक आप कोई मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं करते तब तक के लिए ये लाइसेंस वैलिड है। और अगर आप 3 साल जर्मनी में काम कर लेंगे तो इसके बाद आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है बगैर किसी टेस्ट के दिए हुए किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क के अंदर भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस का पार्ट है ये बहुत ही ज्यादा लंबा, एक्सटेंसिव और एक समझ लें कि समुंदर है टॉपिक्स का, डिजीजेस का, दवाइयों का जो आपने पढ़ना है। और इसके अंदर आपको काफी चीजें पढ़नी पड़ेगी जिसके अंदर जो है माइनर एलिमेंट्स से लेके मेजर एलिमेंट्स तक या क्रॉनिक एलिमेंट्स जो हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। साथ में इसके ऊपर आपकी फार्माकोलॉजी के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। इतना ज्यादा वो फार्माकोलॉजी के अंदर तो एग्जामिनर डीप नहीं जाएगा, मगर बेसिक क्लास ऑफ ड्रग्स और मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। बेसिक इंटरेक्शंस का, बेसिक साइड इफेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो अगला पार्ट है जिस बारे में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है अक्सर, वो है क्लिनिकल फार्मेसी का। पहले जो टेस्ट हुआ करते थे उसके अंदर क्लिनिकल फार्मेसी इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती थी, मगर पिछले चंद सालों से क्लिनिकल फार्मेसी जो है वो काफी एक अहम पार्ट है एग्जाम का। तो इसके बारे में आपको तैयार करना है, इसकी तैयारी आपको अच्छी तरह करनी है। फिर कुछ बेसिक पार्ट जो है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का होगा, जो बेसिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। मसलन कि अगर कोई ड्रग पैच है तो किस किस्म के ड्रग पैचेस होते हैं, रिजर्वॉयर है या मैट्रिक्स है, इन दोनों में फर्क क्या है, उस बारे में आपको पता होना चाहिए। उस ड्रग पैच के हवाले से आप पेशेंट को क्या गाइड करेंगे और क्या पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में जो है कुछ प्रोविंसेस के अंदर या कुछ फार्मेसी काउंसिल जो हैं वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में भी सवाल पूछते हैं। उसके अंदर ये है कि आपको 10, 15 या 20 मेन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पता होना चाहिए और उसके बाद फिर वो टेस्ट आपका ये एग्जाम शुरू होता है। तो अब जो है इस एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है और मेरे पास इतनी चीजें आपको दिखाने के लिए, तो मैं सबसे पहली जो चीज आप कर सकते हैं इस टेस्ट या एग्जाम की तैयारी के लिए वो ये है कि आप जो माइनर एलिमेंट्स और ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वाली ड्रग्स या डिजीजेस हैं या माइनर एलिमेंट्स हैं आप उनको तैयार करें। उसके बाद जो है आप जो मेजर डिजीजेस हैं या क्रॉनिक डिजीजेस हैं आप उनको तैयार करें। उसके लिए आपको गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेंगी, कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ रेफरेंसेस, कुछ रिसोर्सेज को आपको देखना पड़ेगा। वो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता सकूं किताबें और रेफरेंसेस या रिसोर्सेज आप उसकी मदद ले लें। सबसे पहले जो है आपकी फार्माकोलॉजी पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। उसके लिए ये है कि पहले एक कोशिश करें कि कोई आसान किताब फार्माकोलॉजी की पढ़ें। उसमें एक किताब है तारा विशान भाग उसका नाम है। ये बहुत ही आसान किताब है, इस इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। ये आप इससे अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं दोबारा इसको जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो कैटसन, लिपनकॉर्ड, गुडमैन, गिलमैन और ये जो इतनी एक्सटेंसिव किताबें हैं आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगा और आपके लिए ये फिर कवर करना मुश्किल हो जाएगा। जो पहली किताब आपको पढ़नी है वो उसका नाम है लास्ट मिनट फार्माकोलॉजी और ये इसके कोई 18 टॉपिक्स है। इन्होंने कोशिश की हुई है कि जितना कंसाइज ये कर सकते थे फार्माकोलॉजी की वो इन्होंने इस किताब के अंदर किया है। और ये किताब से ये है कि जो आपके बेसिक फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और रिवाइज हो जाएंगे और एग्जाम से पहले भी इसको रिवाइज करना इतना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं और एक शॉर्ट कंपाइलेशन और समरी है सारे चैप्टर्स की। उसके बाद जो है आपको तैयारी करनी है माइनर एलिमेंट्स की और उनकी थेरेपी की। उसके लिए जो मैं आपको किताब रिकमेंड करूंगा वो ये है सिम्टम्स इन फार्मेसी। ये इंग्लिश के अंदर लिखी गई एक किताब है जिसके अंदर जो आम सिम्टम्स लोग लेके आते हैं फार्मेसी के अंदर आप उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, पहले ये इंग्लिश में आप पढ़िए। उसके उसी हवाले से ये किताब है। जर्मन के अंदर इसका नाम है ज़ेल्ब्स्मेडिकेशन और इसके अंदर जो जर्मन गाइडलाइंस है कॉमन इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए वो लिखी हुई है। अब दोबारा आपको एक और किताब पढ़नी है और वो भी माइनर एलिमेंट्स के लिए है, वो जरा थोड़ी एक्सटेंसिव लिखी हुई है। उस किताब का नाम है दस ग्रोसे पेटियाबो। ये आपको लेनी पड़ेगी। ये किताब जो है जर्मन के अंदर है, या आप इसको पढ़ें। इसके अंदर माइनर और मेजर एलिमेंट्स दोनों लिखी हुई है।
साथ में इसके अंदर ये भी है कि आप पेशेंट्स को किस तरह गाइड कर सकते हैं, उनकी कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं। ये जो है आपकी जो ओटीसी ड्रग्स हैं या माइनर एलिमेंट्स हैं या सेल्फ मेडिकेशन की दवाइयां हैं उनके लिए। उसके बाद आपको क्रॉनिक डिजीजेस तैयार करनी पड़ेंगी। क्रॉनिक डिजीजेस के लिए भी आप इस किताब को रेफर कर सकते हैं। इसके अंदर जो मेजर क्रॉनिक डिजीजेस है वो उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद एक और किताब है उसका नाम है प्रूफिंग ट्रेनर। इसके अंदर जो है 555 सवाल हैं जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक्स के हैं, जिसके अंदर लॉ का भी है और फार्मेसी का भी है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें से काफी कुछ पूछा जाता है अक्सर फार्मेसी काउंसिल्स में, तो इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे एक प्राइवेट ट्यूटर है डॉक्टर रवाटी, जो कि एग्जाम की तैयारी कराते हैं। तो वो अपने सेमिनार देते हैं। वो तकरीबन 5 दिन का सेमिनार होता है, मगर वो सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 8 से लेकर रात 8 तक होता है। आप वो अटेंड कर सकते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए। और उसके अंदर भी जो है ये उनके नोट्स हैं और उसके अंदर वो तैयारी कराते हैं जो मेजर और जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उनकी। और साथ में इसके अंदर गाइडलाइंस भी उन्होंने लिखी होती हैं जो यूरोपियन यूनियन की या जर्मनी की गाइडलाइंस हैं। उसके बाद जिस भी फार्मेसी काउंसिल के साथ आप मुंसलिक हैं, जिस भी सूबे के अंदर आप रह रहे हैं, वो फार्मेसी काउंसिल जो है साल में 2 दफा करवाता है सेमिनार्स इस एग्जाम की तैयारी के लिए। वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। उसके जो है ये नोट्स होती हैं, अगर अभी तक आपको मौत नहीं आई ये किताबें देख के, तो ये भी साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम की तैयारी के लिए। उसके बाद एक आपको काम और करना है कि जर्मनी की हर फार्मेसी के अंदर हर हफ्ते एक रसाला आता है जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल साइटो। इसके अंदर जितनी भी नई दवाइयाँ मार्केट में आती हैं या जो अभी दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में, उसके बारे में जितने भी अपडेट्स या इन्फो है वो इस किताब के अंदर लिखी होती है। साथ में आपको और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा जो इन सब चीज़ों के अंदर नहीं है। उसे कहा जाता वो है वैक्सीनेशन, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है, पोलियो की वैक्सीनेशन कब कितनी दफ़ा लगनी है, मेनिंजोकोकस की इन्फेक्शन वैक्सीनेशन कब है। ये सारी वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन आपको पढ़नी है। और साथ में 2-3 किताबें वो मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो ये किताबें देख के बिल्कुल ही आप फोत हो जाए, इसलिए आपको कुछ वो किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी। तो ये जो एग्जाम है जी, ये है फार्मेसी प्रैक्टिस का। इसके अंदर आपको काफी पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया एक समुंदर है टॉपिक्स का जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। मगर अगर ये आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको जर्मनी में एज अ फार्मासिस्ट जॉब करने का लाइसेंस मिल जाएगा। एक चीज जो फॉरेन फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये है कि अगर कोई जर्मन स्टूडेंट ये एग्जाम फर्ज करें लॉ का फेल कर जाता है और फार्मेसी प्रैक्टिस का पास कर जाता है, तो उसे अगली दफा सिर्फ लॉ का एग्जाम ही देना है। मगर अगर कोई नॉन यूरोपियन स्टूडेंट जो अपनी इक्विवेलेंसी का एग्जाम दे रहा है और वो प्रैक्टिस का पार्ट पास कर जाता है मगर लॉ में फेल हो जाता है, या उसके बरअक्स अगर लॉ पास कर जाता है और प्रैक्टिस में फेल हो जाता है, तो वो अपनी दूसरी अटेम्प्ट्स में दोनों पार्ट देगा, वो लॉ भी देगा और वो साथ में प्रैक्टिस भी देगा। तो ये वो चीज है जो इस एग्जाम को बहुत ज्यादा मुश्किल बनाती है। उसके बाद ये जो सब कुछ आपका जो एग्जाम होगा घंटे से लेके 1.25 घंटे तक का, डिपेंडिंग ऑन आपके सूबे के अंदर है, ये सब जर्मन में होगा। तो इस एग्जाम को देने के लिए, पास करने के लिए जो आपकी स्पोकन जर्मन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास फर्ज करें फार्मास्यूटिकल नॉलेज है मगर आप उसको जर्मन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो एग्जामिनर आपको कभी भी पास नहीं करेगा, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इस एग्जाम को पास करने के बाद आप कल सुबह से किसी फार्मेसी में जाके एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकें। और अगर आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होंगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल है एग्जाम पास करना। तो ये सारी किताबें थी जो आपको पढ़नी है एग्जाम के लिए। कुछ किताबें और भी हैं जो मैंने आपकी तसल्ली के लिए छोड़ दी हैं, वो कहेंगे तो मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। और ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। इस सारे प्रोसीजर में अगर आप जर्मन जुबान भी साथ में मिला लें तो तकरीबन ये 1 साल का 3.5 साल का प्रोसीजर है। उसके बाद एक चीज आपको ज़हन में और भी रखनी है कि ये सब चीजें आपने अब से पहले नहीं पढ़ी थी। हमारे जो पाकिस्तान के अंदर, मुझे इंडिया बांग्लादेश का नहीं पता, मगर हमारे पाकिस्तान के अंदर कम्युनिटी फार्मेसी इस तरह नहीं पढ़ाई जाती। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है प्रैक्टिकल बेस्ड फार्मेसी नहीं है, ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड है। और आपसे वो एग्जाम में एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास इतना सफिशिएंट नॉलेज हो कि आप कोई भी ड्रग इंटरवेंशन कर सकें, जो डॉक्टर है उससे बात कर सकें, इंटरेक्शन रिपोर्ट कर सकें, पेशेंट को गाइड कर सकें। ये सब कुछ आपसे रिक्वायर्ड होगा एग्जाम के में। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको जर्मन और यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक आना है। तो ये सब कुछ था जी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में।
मैंने कोशिश की है कि इन 3 वीडियोस के अंदर मैं जितनी भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको दे सकता था दे दी। इसके बाद और भी कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होंगी, अगर वो आप चाहें तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अब जो अगली वीडियोस मैं बनाऊँ, उसके अंदर ये जो नॉलेज मैंने यहाँ पे जर्मनी के अंदर लिया है फार्मेसी प्रैक्टिस का, वो मैं आने वाली वीडियोस में आप तक मुंतकिल कर सकूँ। ये वीडियो देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। सलाम।